वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। ये हमारी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की 4th क्लास है। अगर आप इस क्लास में डायरेक्टली आ रहे हैं तो ऐसा मेरा सजेशन होगा आपके लिए कि आप पीछे 3 क्लासेस को सीख करके आएँ, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो आपको रटवा नहीं रहा हूँ। मैं पूरे कंसेप्ट के साथ में आपको लॉजिक के साथ में मैं बता रहा हूँ। मैं अभी तक एक भी रूल्स आपके सामने लेकर के नहीं आया हूँ कि बच्चे इस चीज़ को आप रट लो। दूसरा पॉइंट है बच्चे कि मैं जो सेशन रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, इसमें क्या है कि बच्चे तो होते नहीं हैं, सो कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आप इसको ये मत समझना कि सर को कुछ आता ही नहीं है और सर बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना चैनल खोल के बैठ गए हैं। आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसको पूरी तरह से आपके सामने मैं क्लियर करूँगा आपको। तो स्टार्ट कैसे करें बच्चे? हम लोग जैसे करते हैं अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग वी विल कम टू द टॉपिक। सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चे, वो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। कैसे देखे थे कि बेसिक यूनिट होता है इंग्लिश ग्रामर का, इसके 3 टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने उसको भी देखा था। दूसरा पॉइंट जो बच्चे हम लोगों ने क्लियर किया था वो था ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक क्या होता है, वो एक्शन को रिसीव कैसे करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके पोजीशन के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से देखा था। एरर कैसे बनते हैं इनके पोजीशन से रिलेटेड, फिर उस एरर को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चे हम लोग कवर कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। तीसरा पॉइंट बच्चे हम लोग सब्जेक्ट और फ्रेज के बारे में देखे थे। फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट फ्रेजेस क्या होते हैं, नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट फ्रेजेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को बच्चे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो बच्चे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों ने सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि क्या बताते हैं बच्चे, ये या तो क्वालिटी के बारे में बताते हैं, किसके, नाउन के। सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो उसके क्वालिटी के बारे में कौन बताएगा, वो एडजेक्टिव बताएगा। अगर क्वांटिटी के बारे में जानना हो तो कौन बताएगा, वो भी एडजेक्टिव बताएगा। मीन्स बेसिकली बच्चे नाउन के क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को के बारे में बताते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव का बच्चे कंप्लीट चैप्टर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडजेक्टिव और फ्रेजेस और क्लॉजेस को देख रहे हैं। हम लोग एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मीन्स डिटर्मिनर वगैरह का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो या फिर रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव जो एडजेक्टिव होता है उन सारी कंसेप्ट को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान में ये रखना है। हम लोग वो सारी चीज़ों को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आए, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे कि हम लोग फिर से जब हम लोग एडवांस लेवल पे आएंगे, ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर चल रहा है जो कि मैं पहले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम लोग जब भी एडवांस लेवल पे आएंगे तब हम लोग इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें बेसिक कंसेप्ट आपके लिए तैयार करना है, इसलिए हम लोग इसके बेसिक मीन्स नॉलेज तक ही हम लोग क्या करेंगे, सीमित रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। कैसे क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बताता है, सबसे पहले उसको देखेंगे। ही हैज बॉट अ न्यू कार। बॉट क्या है आपका, वर्ब है। वॉट व्हाट, कार। व्हाट का रिप्लाई क्या है, कार है। ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं बच्चे, नाउन बनते हैं। इसका मतलब कार क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है भी। और इस नाउन के बारे में क्या बता रहा है, न्यू बता रहा है। क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि कार कैसा है, तो नया है। सो इस नाउन के बारे में क्या बता रहा है, कौन बता रहा है, न्यू बता रहा है। सो न्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका आर्टिकल है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और ही क्या होगा फिर, सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट। आई लाइक फनी वीडियोस। लाइक क्या है आपका, वर्ब है। आई लाइक व्हाट, वीडियोस। वीडियोस क्या आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फनी क्या हो गया बच्चे, उस वीडियोस के बारे में बता रहा है। वीडियोस क्या है आपका, एक नाउन भी है, और नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि वीडियोस कैसा है, फनी है। सो नाउन के बारे में जो भी चीज़ कोई बताए, जो भी कुछ उसके मीनिंग में ऐड करे या फिर उसको डिफाइन करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। मीन्स फनी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया आपका। आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। He has bought 2 cars। bought आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, क्या खरीदा भाई, तो कार खरीदा। सो कार्स क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे मैं देखना बच्चे की जो टू है वो तो क्वालिटी के बारे में नहीं बता रहा है, ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ये कार्स की संख्या को डिटरमाइन कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो एडजेक्टिव है वो क्वांटिटी के बारे में भी बताते हैं, उसको हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि कार्स के क्वांटिटी के बारे में कौन बताया, डू बताया, कितना संख्या कार्स का, डू। सो नाउन के बारे में, नाउन के क्वांटिटी को डिटरमाइन किया बच्चे, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी एडजेक्टिव हो गया। सो बचा हुआ ही क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा। सी राइट मीनिंगलेस स्टोरी, अगेन राइट्स क्या है आपका, मेन वर्ब है या फिर वर्ब आप जो भी बोल रहे हैं इसको। राइट्स व्हाट, स्टोरी हो गया, स्टोरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये राइट्स से व्हाट का रिप्लाई है। मीनिंगलेस क्या हो गया बच्चे, इस स्टोरी के बारे में बता रहा है, इस स्टोरी के बारे में बता रहे कि स्टोरी कैसा, सो मीनिंगलेस स्टोरी। स्टोरी अपने आप में क्या है, एक नाउन है, उस नाउन के बारे में क्या बता रहा है, वो मीनिंगलेस बता रहा है। सो जो नाउन के बारे में कोई भी चीज बताए वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है आपका, एडजेक्टिव है। सी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। बी प्लांटेड पम्पकिन सीड्स इन द बैकयार्ड गार्डन। हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे वर्ब से। ये वर्ब है आपका, बी प्लांटेड व्हाट, सीड्स। सो व्हाट का रिप्लाई क्या है, सीड्स है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। पंपकिन क्या हो गया बच्चे, वो सीड्स के बारे में बता रहा है कि सीड्स कैसा, सीड्स अपने आप में क्या है, नाउन भी है। इस नाउन के बारे में, इस नाउन को क्यों कौन डिफाइन कर रहा है, तो पंपकिन डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। इन क्या आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, गार्डन है। क्यों है, ये सभी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में। बैकयार्ड अगेन क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है, क्योंकि इस गार्डन के बारे में बता रहा है। गार्डन अपने आप में क्या है, नाउन है। तो इस नाउन के बारे में मैं बता रहा है कि कौन सा गार्डन, सो पीछे वाला गार्डन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या है, आर्टिकल है, और ये क्या आपका सब्जेक्ट है। होप कि बच्चे आपको ये एडजेक्टिव का सिंपल सा कंसेप्ट है जो क्लियर होगा। अभी हम लोग इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आज जो हमको पढ़ना है उसी के रेफरेंस में हम लोग छोटा सा जान लिए कि क्वालिटी और एक क्वांटिटी को बताता है नाउन के। अब हम लोग आते हैं बच्चे एडजेक्टिव फ्रेजेस के ऊपर। थोड़ा सा मैं जो पेन का कलर है उसको चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक ही चीज को देख देख करके बोर हो जाएं। हाँ, एक कलर ले लिया मैंने। बच्चे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। बस मैं एक सिंपल से 2 लाइनों में मैं आपके सामने इसको क्लियर कर देता हूं कि फ्रेजेस जो होते हैं बच्चे, उसमें उसका अपना कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। क्लॉजेस के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बाकी दोनों का मीनिंग इनकम्प्लीट होता है और दोनों में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। कैसे, हम लोग इसको देख लेंगे, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई लाइक फनी वीडियोस। लाइक क्या है बच्चे आपका, वर्ब है। लाइक व्हाट, वीडियोस। वीडियो क्या हो गया आपका, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग सिंपल सा वीओ लिख देते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे बच्चे फनी क्या है, आप बोलेंगे कि सर फनी एडजेक्टिव है। क्यों है भाई, क्योंकि ये वीडियोस के लिए आया है, वीडियोस के बारे में बता रहे कि कैसा वीडियोस, तो फनी वीडियोस। और वीडियोस अपने आप में क्या है, नाउन है। सो नाउन के लिए जो भी चीज़ आया वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए फनी एडजेक्टिव हो गया। और आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। शायद मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बच्चे फ्रेज का एग्जाम्पल नहीं है। इसको मैं फ्रेज के अंदर इसलिए लिया हूँ कि हम लोग इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चे कि आई लाइक क्या है, लाइक अगेन से क्या है आपका वर्ब है। आई लाइक व्हाट, सो वीडियोस। वीडियोस क्या आपका वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखना है बच्चे की विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नाउन हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और अगेन से जो फनी है वो इस नाउन के लिए आया हुआ है, सो फनी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। कंटेंट के लिए आया हुआ है, और जो कंटेंट नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। सो लेकिन हमको इसमें देखना है बच्चे कि विथ फनी कंटेंट क्या काम कर रहा है। मैं इसको अलग से लिख करके आपके सामने मीन्स एक जो एग्जांपल है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूँ, और फिर आप क्या करेंगे कि आगे वाले को हम लोग बस देखते जाएंगे। ये लो मैंने विथ फनी कंटेंट यहाँ पर लिख दिया। सो आपको देखना है कि क्या एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, तो आप बोलें कि हाँ जी सर ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है।
पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया। दूसरा कि इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या अपने आप में इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग निकलता है? आप बोलें कि नहीं निकलता है सर, विद फनी कंटेंट इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस नहीं है और सेंटेंस के पास ही अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। तीसरा पॉइंट कि क्या इसमें कोई वर्ब है? तो बोलेंगे सर इसमें विद जो है आपका प्रीपोजिशन है, ए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और फनी क्या है? एडजेक्टिव है जो कि कंटेंट के लिए आया हुआ है। इसमें कोई वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है। इसका मतलब जो फ्रेज का जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। सो पहला पॉइंट तो क्लियर बच्चे कि क्या हो गया आपका? फ्रेज हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रेज में क्या काम कर रहा है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको वो देखना है। सो आप बोलेंगे सर ये जो वीडियो है ये वीडियो के बारे में ही बता रहा है कि वीडियो कैसा? सो ऐसा वीडियो जिसमें फनी कंटेंट हो। इसका मतलब वीडियो जो नाउन है, वीडियो अपने आप में क्या है बच्चे? नाउन है। ये काम तो वर्बियल ऑब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन है क्या? है नाउन है। सो इस नाउन के लिए ये विद फनी कंटेंट आया है। इसका मतलब जो नाउन के लिए वो चीज़ आया वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कि ये नाउन भी है, मीन्स सॉरी ये फ्रेज भी है और ये एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब बच्चे कि क्या हो गया? ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। हम लोग अब इसमें देखते हैं CBS से गोल्डन हैट। बियर्स आपका क्या है? वर्ब है। बियर व्हाट? व्हाट का रिप्लाई क्या होगा? हैट हो गया। वो क्या हैट? वो क्या पहनती है? तो हैट पहनती है। इसका मतलब ये क्या है आपका? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सो ये गोल्डन क्या हो जाएगा बच्चे? वो हैट के लिए आया है। हैट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा टोपी, मतलब गोल्डन टोपी। सो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे? आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका क्या है? आर्टिकल है और सी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे बच्चे फ्रेज का कंसेप्ट नहीं था, ये सिंपल सा एडजेक्टिव का कंसेप्ट था। इसको मैं आपके सामने क्यों लाया? क्योंकि हम लोग इसको और इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जैसे हम लोग इसको और इसको कंपेयर किए थे, इसमें फनी क्या था? सिंपली एक एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे विथ फनी कंटेंट क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चे सी बियर्स। बियर्स आपका क्या है? वर्ब है। बियर्स व्हाट? हैट आपका क्या हो गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है। अब हमें ये देखना है कि ये मेड अप ऑफ गोल्ड क्या है, क्या काम कर रहा है। ऑफ तो प्रीपोजिशन इसमें और गोल्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये पूरे किस चीज़ का काम कर रहा है बच्चे? तो आप बोलेंगे सर ये हैट के बारे में बता रहा है कि वैसा हैट जो गोल्ड से बना हुआ है ना। हैट अपने आप में क्या है? नाउन है। इस नाउन के बारे में ही ये फ्रेज बता रहा है कि वो हैट के बारे में कि वो गोल्ड से बना हुआ है, मेड अप ऑफ गोल्ड। कैसा हैट? आप पूछेंगे अपने आप से, क्वेश्चन पूछेंगे कैसा हैट, तो आंसर आएगा कि जो गोल्ड से बना हुआ है। इसका मतलब बच्चे कि ये फ्रेज है। फ्रेज क्यों है वो अभी मैंने आपको क्लियर किया है। तीनों कंडीशन को देख करके आप इसको डिटेल में देखेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा बच्चे कि वो फ्रेज कैसे बना। वो फ्रेज कैसे बना मैं यहाँ पे आपको लिए रिपीट कर दिया था, यहाँ पे है ना। मैं इसको अलग से रिपीट कर दिया था। आप इसी से क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों फ्रेज है। तो बिल्कुल हाँ, दोनों फ्रेज है। और ये भी काम किसके लिए कर रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्लियर? कलर चेंज कर लूँ फिर से आपके लिए। माई ब्रदर इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। वेयरिंग आपका मेन वर्ब है। वेयरिंग व्हाट? व्हाट का रिप्लाई क्या है? आप बोलेंगे कि शर्ट है, मीन शर्ट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। रेड क्या है बच्चे? शर्ट काम तो ऑब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन अपने आप में है क्या? नाउन है। सो इस नाउन के लिए रेड आया हुआ है। नाउन के क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि कैसा शर्ट, तो आप बोलेंगे कि रेड शर्ट। इसका मतलब रेड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। और माई ब्रदर क्या हो गया? ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया। और माई क्या हो गया आपका? पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, जो कि ब्रदर के लिए बता रहा है कि किसका भाई? तो मेरा भाई। अभी मैं आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट नहीं बताया हूँ। आपको जरा भी इस बारे में टेंशन नहीं लेना है। जब भी हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट पढ़ेंगे, या फिर हम लोग इसको प्रोनाउन में भी कवर कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे बच्चे, द बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। इज क्या है आपका? यहाँ पे वर्ब है। ब्रदर क्या है? यहाँ पे नाउन है। इस नाउन के लिए आया हुआ माई क्या है आपका? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव? तो अभी आपको बताया कि पोसेसिव एडजेक्टिव, जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये जो इन रेड शर्ट है बच्चे, वो इस बॉय के लिए आया हुआ है। बॉय आपका क्या है? नाउन है, जो कि यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, राइट।
सो आप देखेंगे कि जो इन रेड शर्ट है, सबसे पहले तो ये फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि एक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके इसको देखेंगे कि सर क्या है, जो तीनों कंडीशन मैंने फ्रेज के लिए बताया था पिछले क्लासेस में, उसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप बोलें कि हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। सो बच्चे फ्रेज तो हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं? तो देखते हैं हम लोग। ये बॉय के बारे में ही बता रहा है बच्चे। बॉय क्या है? नाउन है, और ये नाउन के बारे में ही बता रहा है कि कौन सा लड़का, तो वही लड़का जो रेड शर्ट में था। कौन सा लड़का? कौन सा लड़का? सो वो रेड शर्ट में है, मीन्स वो लड़का के बारे में बता रहा है, यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। और ये जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चे, वो यहाँ पे फ्रेज के जैसा, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, वो फ्रेज और एडजेक्टिव दोनों कंबाइन करके क्या बना दिया, तो आप बोलें कि सर ये एडजेक्टिव फ्रेज बना दिया। द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन, अगेन यहाँ पे क्या है आपका, वर्ब है। माइन क्या है आपका, पोसेसिव प्रोनाउन है, जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे काम क्या कर रहा है बच्चे, तो एक कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और इसको हम लोग कम्प्लीमेंट जो टॉपिक होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि कम्प्लीमेंट कैसे बन रहा है। अभी फिलहाल वो हमारा टॉपिक आज का है ही नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे ही नहीं। हम अभी जो हमारा फोकस होगा बच्चे, वो इस पे होगा। ये आप देखें, कवर्ड इन मड, यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और मड क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखना है कि कवर्ड इन मड जो है वो फ्रेज तो है, क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब है नहीं, और इनका मीनिंग भी इनकम्प्लीट है। लेकिन ये फ्रेज काम किसका कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो फ्रेज है वो डॉग के लिए आया हुआ है, क्योंकि डॉग के बारे में बता रहे हैं कि कैसा डॉग, कैसा कुत्ता, तो वही जो डॉग है वो जो कीचड़ में क्या था, पूरी तरह से लिपटा हुआ था। इसका मतलब डॉग अपने आप में क्या होता है बच्चे, नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे कि आप बोले कि काम किसका कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो बचा कौन, डॉग ही बचा आपका। ये तो आर्टिकल है आपका, डिटरमिनर है, इसको भी बोल सकते हैं। तो डॉग क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट क्या बनते हैं बच्चे, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। मतलब डॉग क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए आया हुआ है क्या है, एडजेक्टिव है। सो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चे, एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जांपल है। इसको आप लोग खुद से करके देखेंगे कि ये फ्रेज है या फिर सिंपल सा एडजेक्टिव है, राइट। अब हम लोग आते हैं बच्चे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, एडजेक्टिव क्लॉज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एडजेक्टिव का कंसेप्ट लिया है बच्चे। हम लोग इसको क्या करेंगे कि कंपेयर करके पढ़ेंगे। आई लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन, सो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि इस पर्सन के लिए आया हुआ है। पर्सन क्या आपका, नाउन है। सो नाउन के बारे में जो भी बताया वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो सिंपल सा क्या हो गया बच्चा, आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कलर चेंज। लाइक क्या है आपका, वर्ब है। आई लाइक होम, सो होम का रिप्लाई क्या है बच्चे, पर्सन है। इसका मतलब होम का रिप्लाई भी क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सो वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो आपका आर्टिकल है ही। लेकिन यहाँ पे देखना है कि हु इज इंटेलिजेंट जो है, ये क्या है। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, हु इज इंटेलिजेंट। आप बोलेंगे कि सर हु इज इंटेलिजेंट है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। पहला जो क्लॉज का कंडीशन था उसको सेटिस्फाई कर दिया। मैंने आपके लिए इस क्लॉज के लिए 3 कंडीशन लिखवाए थे, 1 2 3। सो पहला जो था कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसको क्या क्या सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा क्या था, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। इसमें वर्ब भी है और इसमें सब्जेक्ट भी है, इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया। तीसरा क्या था कि इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होना चाहिए। हु इज इंटेलिजेंट, जो भी इंटेलिजेंट है, जो भी इंटेलिजेंट है, क्या ये मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। आप खुद से बोल करके देखें तो आप बोलिए कि सर इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। सो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया बच्चे। लेकिन अब ये दिखना है कि जो क्लॉज है वो तो हमें समझ में आ गया कि ये क्लॉज है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये है वो पर्सन के लिए आया है। जो क्लॉज है किसके लिए आया है, पर्सन के लिए आया है, और पर्सन के बारे में ही बता रहा है कि कौन सा पर्सन, सो जो इंटेलिजेंट है। कौन सा पर्सन, जो इंटेलिजेंट है। आई लाइक द पर्सन, जो इंटेलिजेंट है। इसका मतलब बच्चे कि पर्सन अपने आप में होता क्या है, सो नाउन होता है। इस नाउन के लिए आया हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। और पहले से क्या था, क्लॉज था, इसका मतलब क्या हो गया,
आप बोलेंगे कि सर एक क्लॉज और एडजेक्टिव दोनों मिलकर के क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, राइट। सो होप कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखें, आई लाइक द रेड कलर कार, ये बच्चे फ्रेज का एग्जाम्पल है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक कार क्या है आपका, नाउन है, लेकिन यहाँ पे किसका काम किया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। आई लाइक व्हाट का रिप्लाई कार है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपने आप में है क्या, तो बोलेंगे सर अपने आप में नाउन है। इस नाउन के लिए आया हुआ कलर और रेड दोनों क्या है आपका, एडजेक्टिव है। बेसिकली कलर जो है वो कार के लिए आया हुआ है और कलर को ही वो डिफाइन कर रहा है, रेड। सो द रेड कलर क्या हो गया आपका यहाँ पे, द रेड कलर एक फ्रेज के जैसा काम कर रहा है अपने आप में, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, एक क्लॉज तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, फ्रेज है और ये आया है किसके लिए, तो आप बोलेंगे सर कार को डिफाइन कर रहा है, मीन्स नाउन को डिफाइन कर रहा है। और है क्या, फ्रेज है। सो नाउन को डिफाइन करने वाला फ्रेज क्या होते हैं बच्चे, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। सो बच्चे इसका एग्जाम्पल था, फ्रेज का एग्जाम्पल था। इसमें आपको जरा भी सोचने का बात नहीं है। हमें टाइम इस पे देना है। कलर चेंज कर लूँ, कौन सा कलर, हाँ एक कलर। हमें टाइम इस पे देना है क्योंकि एक क्लॉज का एग्जांपल है। आई लाइक व्हाट, लाइक वर्ब, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। द क्या है आपका, आर्टिकल है। लेकिन हमें ये देखना बच्चे कि जो बीच इज रेड, ये क्या क्लॉज है, तो आप बोलेंगे कि सर हाँ एक क्लॉज है। क्यों क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है। एक क्या हो गया आपका, बीच सब्जेक्ट है और ईच क्या है आपका, वर्ब है। हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि इसको सब्जेक्ट 1 लिख लेते हैं और इसको वर्ब 1 लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो मेन सब्जेक्ट है, आई क्या है आपका, मेन सब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब है, सेंटेंस का वर्ब है। लेकिन एक क्या है बच्चे, क्लॉज का वर्ब है, इसलिए हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट 1 और वर्ब नाम दे दिया, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो सब्जेक्ट वर्ब है वो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब है, और ये जो सब्जेक्ट वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर आने वाले क्लॉज का सब्जेक्ट और वर्ब है, राइट। अभी काम किसका कर रहा है बच्चे, तो आप बोलेंगे कि सर ये काम तो कार के लिए आया हुआ है, और कार अपने आप में क्या है, नाउन है। इस नाउन को ही क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि कैसा कार, कौन सा कार। सो आप बोलेंगे कि ये रेड कलर का कार। इसका मतलब कि एक क्लॉज भी है और काम किसका किया, तो एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये फिर से आपके लिए फ्रेज का एग्जांपल है। कैसे फ्रेज है बच्चे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। ये बॉय क्या यहाँ पे नाउन है, इन क्या है प्रीपोजिशन है, और शर्ट क्या इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये रेड जो है शर्ट के लिए आया वो क्या है आपका एडजेक्टिव है, राइट। लेकिन हमें ध्यान इस पे देना है कि ये जो इन रेड शर्ट है वो किसके लिए आया हुआ है, फ्रेज तो ये बन गया, फ्रेज बन गया ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। लेकिन ये काम क्या कर रहा है बच्चे, बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है कि कैसा लड़का, जो रेड शर्ट पहना है, मीन्स जो रेड शर्ट में है वो लड़का। इसका मतलब ये नाउन के लिए आया हुआ है। सो हो क्या गया, नाउन के लिए जो आते हैं, नाउन को जो डिफाइन करते हैं वो क्या बनते हैं, तो आप बोलें कि सर ये एडजेक्टिव बनते हैं। ये फ्रेज भी था और काम किसका किया, एडजेक्टिव का। तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा बच्चे, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ये क्लॉज का एग्जांपल नहीं था, अभी जो आ रहा है वो क्लॉज का एग्जांपल है। द बॉय हु इज वेयरिंग द रेड शर्ट इज माई ब्रदर। यहाँ पे आप बोलें कि बॉय क्या है आपका, नाउन है, इज क्या है आपका यहाँ पे वर्ब है, ब्रदर क्या है अगेन नाउन है, और माई क्या है इस नाउन के लिए आया हुआ पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अभी आप ये नहीं पूछेंगे बच्चे कि ये नाउन जो है वो किसका काम कर रहा है, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा कि नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है जो कि इस बॉय के बारे में बता रहा है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट मैं अभी आपको बताया नहीं हूँ, इसलिए हम उस टॉपिक पे कॉम्प्लीमेंट पे नहीं जोर दे रहे हैं। हमारा मेन फोकस जो है बच्चे वो हु इज वेयरिंग द रेड शर्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉज है अपने आप में, क्योंकि इसका खुद से ही अपना एक क्या है सब्जेक्ट है, जिसको मैंने सब्जेक्ट 1 नाम दे दिया, और ये वर्ब है, वर्ब 1 नाम दे दिया। क्यों बच्चे, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये जो वर्ब है ये आपका मेन वर्ब हो गया। ये दोनों को मेन वर्ब और मेन सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, और ये सब्जेक्ट 1 और वर्ब 1 क्यों है, क्योंकि ये क्लॉज का मेन क्लॉज का सब्जेक्ट और क्लॉज का वर्ब है, इसलिए हम इसको 1 नाम दे दिए।
सो क्लॉज तो हो गया बच्चे, लेकिन काम क्या कर रहा है, तो बोलेंगे कि सर ये जो बॉय है नाउन है उसके लिए आया हुआ है, उसके बारे में बता रहा है। सो जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। इस नाउन की क्वालिटी के बारे में बताया या फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे तो वो क्या हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि एडजेक्टिव है और वो क्या गया दोनों मिल करके, तो आप बोलेंगे कि सर दोनों मिल करके क्लॉज और एडजेक्टिव दोनों मिल करके क्या हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गए हैं। ये किसका एग्जाम्पल था, तो एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल था। ये सिंपल सा एडजेक्टिव का एग्जाम्पल था बच्चे। मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए ले लिया था। यहाँ पे एक केक क्या है आपका नाउन है, सीबॉट आपका क्या है यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई क्या होगा केक होगा। सो वर्ब का क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और डिलीशियस उस केक के लिए आया हुआ क्या है आपका एडजेक्टिव है। एक क्लॉज या फिर फ्रेज का एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि ये जो वाज है यहाँ पे मेन वर्ब है, डिलीशियस क्या है आपका एडजेक्टिव है। ये किसके लिए आया हुआ है, तो बोलें कि सर एक केक के लिए आया हुआ है। यहाँ पे कैसा काम किया, वो कॉम्प्लीमेंट का काम किया, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें हमको नहीं घुसना है अभी। अभी मेरा मेन कंसर्न जो है वो केक क्या है आपका नाउन है। यहाँ पे काम तो वो सब्जेक्ट बनने का किया। सी बॉट क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर सी बॉट के पास अपना खुद का एक सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग नाम देते हैं सब्जेक्ट वन, और ये वॉट क्या है आपका वर्ब है जिसको कि नाम दे दिए हम लोग वर्ब वन। क्यों हम लोग इसको सब्जेक्ट वन और वर्ब वन बोले, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है उससे अलग दिखाने के लिए हम लोग इसको वन और वन नाम दे दिए। सो एक क्लॉज तो हो गया बच्चे, लेकिन काम क्या किया, तो बोलेंगे कि सर ये जो केक है उसके बारे में बता रहा है कि कौन सा केक, तो वही केक जो उसने खरीदी थी, द केक सी पॉट, वही केक जो उसने खरीदी थी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि नाउन के जो बारे में बताने वाले वो क्या होते हैं बच्चे, वो एडजेक्टिव होते हैं। सो ये कौन सा क्लॉज हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सी गिफ्टेड मी ए कॉस्टली मोबाइल फोन, बच्चे ये फ्रेज का एग्जाम्पल है, एक क्लॉज का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है सी गिफ्टेड, गिफ्टेड क्या है आपका वर्ब है। सो गिफ्टेड व्हाट मोबाइल फोन, सो मोबाइल फोन आपका क्या हो गया इस वर्ब का व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, और कॉस्टली क्या हो गया इस मोबाइल फोन के लिए आने वाला क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये मोबाइल फोन के बारे में बता रहा है कि कैसा मोबाइल फोन, तो आप बोलेंगे बच्चे कि वो कॉस्टली मोबाइल फोन। सो ये मोबाइल फोन के लिए आया हुआ क्या हो गया, इस मोबाइल फोन नाउन के लिए आया हुआ क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। और ये सिंपल सा एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ना कि एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल है। ये जो है बच्चे वो एडजेक्टिव फ्रेज क्लॉज का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। वही कंसेप्ट, गिफ्टेड क्या आपका वर्ब है, गिफ्टेड व्हाट मोबाइल फोन, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे एक चीज छूट गया बच्चे, आप सोच रहे हो कि गिफ्टेड होम, सो होम का रिप्लाई भी क्या होता था आपका ऑब्जेक्ट होता था। सो एक क्या होता था होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, जो कि पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये मोबाइल फोन आपका क्या था व्हाट का रिप्लाई था, इसलिए क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी गिफ्टेड व्हाट मोबाइल फोन, से वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट, तो बोलें कि सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है। सी गिफ्टेड टू होम, से टू होम का रिप्लाई है, इसका मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राइट, ये सारे कंसेप्ट को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है विच वॉज कॉस्टली। आप बोलेंगे कि सर एक क्लॉज है क्योंकि इसमें बीच क्या है खुद का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन नाम दे दिए मेन वर्ब और मेन सब्जेक्ट से अलग दिखाने के लिए, और ये क्या हो गया आपका वर्ब वन हो गया। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट था और ये मेन वर्ब था, ये दोनों से अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या किए इसको सब्जेक्ट वन और वर्ब वन नाम दे दिए। सो एक क्लॉज तो हो गया बच्चे विच वॉज कॉस्टली, लेकिन एक क्लॉज काम किसका कर रहा है। सो आप बोलेंगे कि एक क्लॉज जो है मोबाइल फोन के बारे में बता रहा है कि कैसा मोबाइल फोन, तो वो जो कॉस्टली था। कैसा मोबाइल फोन, तो कॉस्टली, वो जो कॉस्टली था। इसका मतलब कि मोबाइल फोन के लिए आया हुआ क्या है बच्चे एडजेक्टिव है। पहला पॉइंट तो ये क्या था कि एक क्लॉज है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एडजेक्टिव है। राइट, क्योंकि ये मोबाइल फोन के बारे में बता रहा है, मोबाइल फोन जो अपने आप में नाउन है उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि कैसा मोबाइल फोन, तो जो महंगा मोबाइल फोन विच वॉज कॉस्टली। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल है बच्चे वो एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल है। होप कि आपको ये सारी चीजें बच्चे समझ में आ रही होगी। चलिए, ये तो हमारा यहाँ जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए बच्चे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं काफ़ी डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको।
इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपके लिए दे दिया है। होप कि बच्चे आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी आज 4th क्लास थी और 4th क्लास तक में हम लोगों ने एक भी रूल्स या फिर एक्सेप्शन को यूज़ नहीं किया। आगे भी हम लोग बच्चे इसी तरह से कंसेप्चुअल वे में चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। कुछ ही दिनों में बच्चे मैं अपना वोकैबुलरी का भी एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, जो कि कम्प्लीटली फ्री होगा आपके लिए। उसमें भी बच्चे मैं आपको वोकैब को रटने के लिए नहीं बोलूँगा, हम लोग मीन्स उसको मीन्स जो शब्द होते हैं, शब्द से हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेक करके, वर्ड को ब्रेक करके हम लोग क्या करेंगे कि उसका मीनिंग निकालेंगे, राइट। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए बच्चे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू फॉर ऑल्सो बीइंग विद द चैनल।